एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरा आरके नर्सिंग ऑफिसर चैनल में। तो हम लोग जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे थे, इंस्ट्रूमेंट्स के यूजेस देख रहे थे। तो नेक्स्ट वीडियो अभी तक हमने 2 क्लासेस ले चुका है इंस्ट्रूमेंट्स पे। अब नेक्स्ट क्लासेस में देखते हैं कि आगे का जो इंस्ट्रूमेंट बचा है उसके बारे में। इसे हम लोग बोलते हैं एडिशन फोर्सेप, एडिशन पिकअप फोर्सेप या फिर टिश्यू फोर्सेप। क्या बोलते हैं इसे? एडिशन पिकअप फोर्सेप या फिर टिश्यू फोर्सेप। और इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख सकते हैं, ये ऐसे होता है। ये जो हम लोग पढ़े थे टूथ डिसेक्टिंग फोर्स है, थोड़ा थोड़ा उसी के जैसे सिमिलर है, लेकिन सेम नहीं है। इसके टिप पे देख सकते हैं आप, ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इसका यूज किस में करते हैं? ये टिश्यू को होल्ड करने के लिए होता है, और डेलीगेटेड टिश्यू जो होते हैं उसको रिमूव करने के लिए होता है। और ये क्या होता है कि इसका थंब जो होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, और कॉमनली ये क्या करता है, थंब ग्रैप्स के लिए जो भी यूज करते हैं। नेक्स्ट जो होता है क्रोकोडाइल फोर्सेप, क्रोकोडाइल फोर्सेप या फिर हार्टमैन एलिगेटर फोर्सेप। हार्टमैन फोर्सेप, यहाँ ये जो होता है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इससे रिलेटेड। ये क्रोकोडाइल फोर्सेप या फिर हार्टमैन फोर्सेप भी इसे बोलते हैं। ये किस में यूज़ करते हैं? तो ये फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। और किस में, कहाँ से फॉरेन बॉडी को रिमूव करते हैं? ये ईएनटी में, जो ईएनटी से रिलेटेड जो भी फॉरेन बॉडी होता है उसको रिमूव करने के लिए करते हैं। ट्रैकियल डायलेटर, ट्रैकियल डायलेटर आप देख सकते हैं, इसे ट्रैकिया को डायलेट करते हैं। और इसे किस में यूज़ करते हैं? तो ट्रैकेस्टोमी में यूज़ करते हैं। और ट्रैकेस्टोमी के दौरान ट्रैकिया को ओपन करने के लिए इसको, या रिट्रैक्ट करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। और ये ट्रैकिया को ओपन रखता है। नेक्स्ट हमारा मैगिल फोर्सेप, इसमें से भी क्वेश्चन आता है मैगिल फोर्सेप से रिलेटेड। आप ध्यान से देखिए, इसके टिप पे जो है ये राउंड सा बना हुआ है, और ये पोर बना हुआ है छोटा सा, और ये यहाँ से कर्व है इसका बॉडी स्ट्रक्चर, और इसे मैगिल फोर्सेप कहते हैं। और मैगिल फोर्सेप जो होता है राइट हैंडेड इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि ईटी ट्यूब करेक्ट और लेरिंजियल इनलेट में जब हम लोग ईटी ट्यूब डालते हैं तो उसको करेक्टली डालने में हेल्प करता है। और इसे रिमूव फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं। किसमें? तो गले वले में अगर फंस जाता है तो। दिस इज द एम्बू बैग, इसे तो सबको ही जानते होंगे, बहुत लोग तो हॉस्पिटल में तब इसको यूज़ भी किए होंगे। ये हो गया एम्बू बैग। और ये आर्टिफिशियल और मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट बैग है, जो मास्क के साथ होता है और प्रोवाइड करता है क्या? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। और पेशेंट जो ब्रीदिंग सही से नहीं कर पाता है उन पेशेंट में ये हेल्प करता है ब्रीथ करने के लिए। ये हो गया हमारा एसेप्टो सिरिंज। एसेप्टो सिरिंज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल सिरिंज जैसे है, लेकिन ये यहाँ पे जो है एक बॉल जैसे लगा हुआ है पर्पल कलर का, इसे बोलते हैं एसेप्टो सिरिंज। और उसका क्या, किसमें यूज होता है? ये वुंड कैविटी जो होता है उसके इरिगेशंस के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट इज आवर बोन चीजल। बोन चीजल आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एकदम प्लेन है, यहाँ पे थोड़ा सा दबा हुआ है अंदर की तरफ। उसके बाद से ये रोल है, और यहाँ पे एक थोड़ा सा सर्कल टाइप का बना हुआ है होल्डर, इसका जो पार्ट है वो। ये किस में यूज़ करते हैं? तो ये बोन कटिंग में यूज़ करते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं? बोन से रिलेटेड कोई प्रोसीजर होता है, कहीं फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उसको बोन को शेप देने के लिए यूज़ करते हैं। ये हो गया आपका बोन कटिंग फोर्सेप। इससे क्या होता है? बोन को काटते हैं, ये बोन कटिंग फोर्सेप हो गया। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर बोन में जो है इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें जब सर्जरी करते हैं तो उसके दौरान इसका यूज़ करते हैं बोन को कट करने के लिए। नेक्स्ट इज और बैंडेज सीजर। बैंडेज सीजर देखिए, ये थोड़ा सा छोटा है, ये वाला बड़ा हुआ है, कैंची के जैसे ही होता है, बट ये थोड़ा सा कर्व होता है। बैंडेज सीजर जो होता है वो किस में यूज़ करते हैं? सीजिंग द ड्रेसिंग एंड रिमूव करते हैं सरकमफेंशियल बैंडेज को। और प्लास्टर काटने के लिए और फैब्रिक काटने के लिए भी यूज किया जा सकता है। पंच बायोप्सी फोर्सेप। पंच बायोप्सी फोर्सेप क्या होता है? आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा इसका फिश जैसे जो होता है, इसका मुंह खुलता है, और ये यहाँ से आके यहाँ से कर्व है। ये पंच बायोप्सी फोर्सेप हो गया। इससे किसी भी ऑर्गन पार्ट से बायोप्सी करने के लिए यूज करते हैं। और रिमूव करते हैं एम्बेडेड हेयर फॉलिकल्स को, कैलस फॉर्मेशन और टीनी सिस्ट और फिर नोड्यूल्स होता है उसको रिमूव करने में भी इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हो गया नेल्सन इनहेलर।
इन्हेलर जो हम लोग देते हैं, नेंसन इन्हेलर जो होता है, इसका पर्पस होता है कि मेडिकेशन पोर करते हैं जार में, और बिफोर गर्म पानी के साथ जो होता है मेडिकेशन को मिक्स करके इसमें देते हैं पेशेंट को इनहेल करने के लिए, उसे बोलते हैं नेल्सन इनहेलर। नेक्स्ट है आपका लेरिंजियोस्कोप। लेरिंजियोस्कोप क्या होता है, ये लेरिंज को विजुअलाइजेशन करने में हेल्प करता है ईटी ट्यूब के इंट्यूबेशन के टाइम में। और कर्व ब्लेड जो होता है और वो मैकिन्टॉस एंड कर्व ब्लेड्स आर नोन एज मैकिन इसे कर्व ब्लेड जो होता है उसे मैकिन्टॉस और स्ट्रेट ब्लेड्स और मिलर भी कहते हैं। इसमें स्ट्रेट भी होता है लेरेंजर और कर्व वाला भी होता है, कर्व वाले को मैकिन्टॉस और फिर स्ट्रेट ब्लेड या फिर मिलर भी कहते हैं। तो ये हो गया अब तक हमारा। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है हमारा ऑप्थेल्मोस्कोप फंडोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप या फिर फंडोस्कोप इसको बोलते हैं। ये फंडस आई के फंडस को देखने में हेल्प करता है, इसे फंडोस्कोप या फिर ऑप्थेल्मोस्कोप कहते हैं। इसे बोलते हैं ऑटोस्कोप या ऑरियोस्कोप। ऑरियोस्कोप या ऑटोस्कोप, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, इससे भी पूछा जाता है, ये एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो इसे ये अंदर के कान का जो होता है, ईयर का इनर स्ट्रक्चर जो होता है उसको चेक करने के लिए, उसको विजुअलाइजेशन करने के लिए ऑटोस्कोप या ऑरियोस्कोप यूज करते हैं। जोली थायरॉयडेक्टोमी थायरॉयड रिट्रैक्टर, ये जो क्या होता है, जोलिस थायरॉयड रिट्रैक्टर होता है, जो एक सेल्फ रिटेनिंग थायरॉयड रिट्रैक्टर है, जो कि थायरॉयड सर्जरी में स्किन को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये हो गया हमारा सक्शन कैनुला। ये सक्शन कैनुला जो हो जाता है किस में यूज करते हैं, ईयर एग्जामिनेशन में और ईयर सर्जरी में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट इज आवर आर्मी नेवी रिट्रैक्टर। क्या हो गया, इसे बोलते हैं हम लोग आर्मी नेवी रिट्रैक्टर। जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए, हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्मी नेवी रिट्रैक्टर। और इसका यूज किस में करते हैं, इसे इसे राइट एंगल रिट्रैक्टर या फिर यूएस आर्मी रिट्रैक्टर भी कहते हैं। और ये डबल एंडेड होता है रिट्रैक्टर, फिर देख रहे हैं आप डबल एंडेड होता है। और इसके बाद से जो हैंडल यूज करते हैं रिट्रैक्ट टू स्मॉल और सैलो इंसिजन के लिए। मेनली ये किस में यूज करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर और एक्सपोज ऑफ स्किन के लिए यूज करते हैं। और ये जो होता है पेयर जो प्रोवाइड ट्रैक्शन एंड काउंटर ट्रैक्शन के लिए, यूजुअली ये दो पेयर में यूज करते हैं। ये जो काउंटर ट्रैक्शन और ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। विल्टनेरर रिट्रैक्टर, विटलेनर रिट्रैक्टर जो होता है वो होता है सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है, जो बेसिकली किस में यूज करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी में यूज करते हैं, लार्ज बोन एंड ज्वाइंट सर्जरी के लिए एंड मेस्टोइड सर्जरी के लिए। नेक्स्ट इज आवर जेलपी रिट्रैक्टर। जेलपी रिट्रैक्टर क्या होता है, ये स्मॉल साइड सर्जरी के लिए यूज करते हैं, स्मॉल सर्जिकल साइड के लिए यूज करते हैं। और ये सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है। ये हमारा हो गया गिवलेट रिट्रैक्टर। गिवलेट रिट्रैक्टर क्या होता है, ये हैंडलेड रिट्रैक्टर होता है, जो होल्ड करता है बैक और टिश्यू फ्रॉम स्मॉल्स और एंड सुपरफिशियल लीजन से जो होता है टिश्यू को, वो रिट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। बालफोर एंड ब्लडर ब्लेड रिट्रैक्टर, इसे देखिए बालफोर और ब्लडर ब्लेड रिट्रैक्टर होता है, जो बेल्फोर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर, इसे बेल्फोर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर भी कहते हैं। और ये सेल्फ रिटेनिंग होता है, और ये स्पेसिफिक एब्डोमिनल प्रोसीजर में यूज करते हैं सिजेरियन सेक्शन या बाउल रिसेक्शन के दौरान। ये होता है कीले हेमास्टो हेमोस्टेट केली हेमोस्टेट केली फोर्सेप भी इसे बोलते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है अवेलेबल है कर्व एंड स्ट्रेट दोनों में होता है, ये कर्व भी है यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्ट्रेट भी है। और ये किस में यूज करते हैं, क्लैम्प द लार्ज ब्लड वेसल्स और डिसेक्ट टिश्यू, जो बड़ा सा ब्लड वेसल्स होता है उसको और डिसेक्ट टिश्यू को यूज करने के लिए रिट्रैक्ट करने क्लैम्प करने के लिए इसे यूज करते हैं। और अगर मेरी क्लासेस मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही आगे और इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैं सबको एक एक करके क्लास लूँगी उसका। तो जो भी और इमेज के थ्रू से ही ले रही हूँ, सब इमेज दिखाती हूँ।
अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स मेरे पास हैं, बुक में इमेज हैं या फिर मेरे नोट्स में जो भी हैं, वो मैं सब आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। तो अब तक ये मेरी तीसरी क्लास है और नेक्स्ट क्लास में और बाकी जो बचे हुए हैं उसका भी देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।